हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुभव के इस तीसरे वीडियो में। अब तक हमने एक गृहस्थी और कुमार का अनुभव सुना। आज हम एक बहन का अनुभव सुनेंगे, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया गया, जिसके चलते उनको डिप्रेशन भी हुआ। उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं महाराष्ट्र की शिरडी की रहने वाली हूँ। मेरा ब्रह्म कुमारीज में बहुत बुरा अनुभव रहा है। 2016 से 2020 तक मैं सेंटर पर जाती थी। पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था मुझे भगवान मिल गया और उनका मेडिटेशन मैं करती थी। लेकिन मुझे जितना अच्छा लगता था, लेकिन ऐसा था नहीं। जब मैंने ब्रह्म कुमारी जाना शुरू किया तो उन्होंने मेरा पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। इसकी वजह से मेरे पति के साथ झगड़े बढ़ने लग गए। मैं अपने आप सारे परिवार मायकों वालों से दूर रहने लगी। मेरा और मेरे परिवार और मेरी माँ के प्रति सारा प्यार खत्म हो गया। पति और मेरे बीच झगड़े बढ़ने लग गए। फिर भी मैं वहाँ जाती थी क्योंकि मुझे बहुत आदत पड़ चुकी थी वहाँ पर जाने की। वहाँ की दीदी मुझसे सेंटर की साफ सफाई करवाती थी, मीठा बोलकर लोगों से पैसे हटती थी। वहाँ पर लोगों से बर्तन धुलवाना, कपड़े धुलवाना, उसको इस्त्री करवाना, बाजार से सामान लाना, एक काम भी वो ही करवाती थी। सेवा के नाम पर रुपया भी मांगती थी। वहाँ पर एक दूसरे की चुगली करना, बड़ी बहनों के आगे पीछे घूमना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये भी होता रहता है। 4 साल बाद उन्होंने मुझे हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया। मैं सब कुछ भूलने लग गई। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ याद नहीं रहता था। शायद वहाँ पर भूत प्रेत के जैसे भी कोई बात है। मैंने वहाँ पर जाना पूरा बंद कर दिया, उनका मेडिटेशन करना बंद कर दिया। उसके बाद 1 साल तक मैं डिप्रेशन में चली गई। 1 साल तक मुझे ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। मेरी आपसे विनती है कि कोई भी ब्रह्म कुमारीज में नहीं जाए। वो एक प्रेत की चलाई हुई संस्था है। वो परिवार तोड़ती है, हमारा ब्रेन वॉश करती है। बाद में फिर वहाँ से बाहर आना पूरा मुश्किल हो जाता है। पवित्रता के नाम पर वो सब ढोंग छलावा करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी बातें मैंने उन ब्रह्म कुमारीज में देखी है। प्लीज़ आप वहाँ पर कभी भी मत जाना। ओके, थैंक यू। तो सुना दोस्तों, जो संस्था कहती है हम पूरे विश्व में सुख शांति की स्थापना कर रहे हैं, उससे जुड़ने पर लोगों को दुख व डिप्रेशन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा हमने कल्ट को कैसे पहचाने उस वीडियो में समझा था कि ब्रह्मा कुमारीज जैसे कल्ट माइंड कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे व्यक्ति का मन स्वतंत्र नहीं रहता। व्यक्ति को उस कल्ट की विचारधारा अनुसार ही सोचने और अनुभव करने के लिए कहा जाता है। अब वर्तमान समय के मनोविज्ञान की समझ अनुसार हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के मन के सोचने और अनुभव करने की क्षमता अलग अलग होती है, और साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति का मन स्वतंत्र और तार्किक हो, तभी व्यक्ति का मानसिक विकास होता है और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। अब जब ऐसे कल्ट से जुड़ते हैं तो व्यक्ति के मन पर एक दबाव बनता है कि उस कल्ट की जो मान्यता या विचारधारा, चाहे वैज्ञानिक तौर पर वो गलत हो या सही, लेकिन व्यक्ति को उसी अनुसार सोचना, बोलना, कर्म करना और महसूस करना है। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता तो गिल्ट महसूस करता है। उसे लगता है मुझ में ही कोई कमी है। और ऐसे कल्ट में कहा भी ऐसा जाता है कि अगर आप ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपकी ही कमजोरी है, आपके ही बुरे कर्मों का फल है। फिर व्यक्ति और ही अपने बारे में नकारात्मक हो जाता है कि मेरी कमजोरी की वजह से ही मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ, और यही से डिप्रेशन की शुरुआत हो जाती है, जिसकी जानकारी इस बहन को कल्ट छोड़ने पर हुई, लेकिन उसकी शुरुआत कल्ट में ही हो गई थी। और सबसे जरूरी बात, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। और ब्रह्मा कुमारीज कल्ट का दावा क्या है कि उनके राजयोग से तन मन सब स्वस्थ हो जाता है। अब आप ही तय कीजिए कि उनका तथाकथित राजयोग कितना सही है। दूसरा बहन ने कहा कि यह संस्था भूत प्रेत द्वारा चलाई हुई संस्था है। इसके विषय में हमने ट्रांस का विज्ञान इस वीडियो में विस्तार से समझा है कि ऐसा लोगों को क्यों लगता है।
इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिख दी है, आप भी उसे समझ सकते हैं। हाँ, अगर आपका परिवार या आपके परिवार में से कोई सदस्य ऐसे ही किसी कल्ट से परेशान है, तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिखे नंबर पर संपर्क कर राय सलाह ले सकते हैं। और ही ऐसे कई सारे लोगों के अनुभव जिनका जीवन इस संस्था के चलते बर्बाद हुआ है, आपके सामने रखते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।